हेलो दोस्तों, आज पाचन तंत्र के एनसीईआरटी डायग्राम को समझेंगे और ये सीरीज आपको एनसीईआरटी के सभी डायग्राम्स को सीखने में बहुत हेल्प करेगी। धीरे धीरे करके सारे जो डायग्राम्स हैं उनकी कड़ियां खोलेंगे। सबसे पहले डाइजेशन सिस्टम। पाचन तंत्र की शुरुआत मुख से होती है। मुख जो होता है वो खुलता है वक्कल कैविटी में, मुख गुहा में। मुख गुहा हमारे ऐसे मुंह को खोला तो अंदर जो भी होता है, टीथ है, दांत है, जीभ है, टंग, लार ग्रंथियां, सैलावरी ग्लैंड, ये सब मुख गुहा में होते हैं। टंग मेंशन किया हुआ है इधर और ये वक्कल कैविटी मेंशन की हुई है। भोजन की नली और सांस की नली दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन क्योंकि हम डाइजेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो भोजन की नली का जो गेट होता है उसे हम गलट कहते हैं, गलट, ठीक है। और भोजन की नली जो होती है उसको हम ग्रासनाल, ग्रसिका या ईसोफेगस के नाम से जानते हैं। भोजन की नली नीचे चली और भोजन की नली किसमें खुलेगी साहब? स्टमक में खुलेगी। लेकिन आपको देखो एक डायग्राम, एक बाउंड्री दिखेगी डायग्राम में। ये बाउंड्री क्या है? ये बाउंड्री हमारे धड़ को, हमारे जो हमारा चेस्ट है, हमारा जो सीना है, हमारा ट्रंक है, उसको दो भागों में बांटती है, ठीक है। अपर चैम्बर, लोअर चैम्बर। डायफ्राम के ऊपर के चैम्बर में लंग्स हैं, फेफड़े हैं, हार्ट है। तो जब हम सांस लेते छोड़ते हैं तो ये डायफ्राम क्या करता है? ऊपर नीचे होता है, जिससे हमारे फेफड़े जो होते हैं वो फूलते हैं और सिकुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सपेंड होते हैं। और डायफ्राम के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है ना, उसमें ठूस ठूस के भरे हैं बहुत सारे ऑर्गन। लीवर है, किडनी है, गॉल ब्लैडर है, पित्ताशय, पेंक्रियाज है, अग्नाशय है, स्टमक है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, वो सब डायफ्राम के नीचे हैं, ठीक है। और इसीलिए जो डायग्राम है वो कंफ्यूजिंग बनता है कि ठूस ठूस के भरे हुए हैं सारे, ठीक है। तो आप देखेंगे स्टमक जे आकृति में होता है, मैंने एस से मेंशन किया हुआ है। स्टमक के बाद छोटी आंत आती है, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, लेकिन साइड में कुछ ऑर्गन, ध्यान देना। स्टमक के जस्ट ऊपर और डायफ्राम के जस्ट नीचे आपको मिलेगा लीवर। लीवर बॉडी का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है। और लीवर जो होता है पाचन तंत्र में क्यों काम आता है? क्योंकि वहां पे एक रस बनता है जिसको बोलते हैं बाइल जूस, पित्तरस, ठीक है। और पित्तरस जो होता है वो लीवर में बनता है, लेकिन स्टोर कहां पे होता है? गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में। तो लीवर के जस्ट पास में ही मेंशन किया हुआ है, लीवर के अंदर ही मेंशन किया हुआ है एनसीईआरटी ने गॉल ब्लैडर, पित्ताशय मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो लीवर और लीवर के अंदर ही आप क्या पढ़ लेंगे? गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो एस से हमने स्टमक को मेंशन कर दिया, स्टमक के जस्ट ऊपर हमने लीवर मेंशन कर दिया और लीवर के अंदर हमने मेंशन कर दिया गॉल ब्लैडर। अब स्टमक से जब आप जाएंगे छोटी आंत की तरफ, तो छोटी आंत का पहला भाग होता है ड्यूडोनियम। तो स्टमक और उसके बाद छोटी आंत का जो ड्यूडोनियम भाग है, उस भाग के जस्ट पास में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे पेंक्रियाज कहते हैं, पी, ठीक है। ये वाला देखो पी। अब ये पी जो है जगह नहीं थी तो भैया बड़ी आंत के ऊपर शो किया हुआ है ना, ऊपर लेटरली ऐसे शो किया हुआ अप साइड, ठीक है। तो ये भी एक साइड का ऑर्गन है जो कहां पाया जा रहा है? जो स्टमक और छोटी आंत के बीच में पाया जा रहा है, या कह सकते हैं छोटी आंत के ग्रहणी भाग के पास पाया जा रहा है। अब छोटी आंत देखिए, ये इंटरकॉइल है, बिल्कुल कॉइल हो रखी है, क्योंकि 6 मीटर लंबाई है, इतनी तो ह्यूमन बॉडी की लेंथ होती नहीं, तो कॉइल किया हुआ है ऐसे, ठीक है। तो छोटी आंत को जब कॉइल करेंगे तो छोटी आंत के 3 भाग मिलेंगे आपको, ड्यूडोनियम, जेजुनम, इलियम। इलियम छोटी आंत का लास्ट भाग है जो बड़ी आंत को कनेक्ट करेगा। तो एनसीईआरटी ने केवल इलियम मेंशन किया है। इलियम देखो यहां पे कनेक्ट कर गया बड़ी आंत के साथ, और बड़ी आंत का पहला भाग कौन सा होगा? सीकम। तो इलियम किससे कनेक्ट करेगा? सीकम के साथ कनेक्ट करेगा। यहां पे एक वाल्व भी होता है, इलियोसीकल वाल्व, ठीक है, कोई बात नहीं, सीकम के साथ कनेक्ट करेगा। अब छोटी आंत बीच में है और बड़ी आंत ने उसको क्या कर रखा है? चारों तरफ से घेर रखा है। तो बड़ी आंत का सीकम भाग, उसके बाद बड़ी आंत कोलन भाग, ये कोलन मेंशन किया एनसीईआरटी ने, और कोलन के बाद बड़ी आंत का रेक्टम, जहां पे मलाशय, जहां पे मल एकत्रित रहता है, और उसके बाद वो एनस के द्वारा, गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये पूरा पाथ है। इसी में आप साइड में एक चीज और देखेंगे, ये वाला देखिए, इसी में आप साइड में एक चीज और देखेंगे, और ये वाला पार्ट आप देखेंगे जो सीकम की आउटग्रोथ है, जो सीकम से निकलता है। तो बड़ी आंत के सीकम भाग की एक आउटग्रोथ, एक अतिवृद्धि जो होती है वो अपेंडिक्स के नाम से जानी जाती है। और अपेंडिक्स जो वेस्टिजियल ऑर्गन, एक अवशेषी अंग है जिसका कोई उपयोग वर्तमान में नहीं है। तो डायग्राम्स को आप सिंपली ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले भोजन की नली खुलेगी स्टमक में, स्टमक के जस्ट ऊपर लीवर, लीवर के अंदर ही गॉल ब्लैडर, स्टमक के जस्ट नीचे आपको क्या मेंशन किया हुआ है? आपको पेंक्रियाज मेंशन किया हुआ है। उसके बाद छोटी आंत में केवल ध्यान रखना है, छोटी आंत के अंदर केवल इलियम मेंशन करा है एनसीईआरटी ने, और बड़ी आंत के अंदर केवल कोलन मेंशन करा है। इलियम जहां पे कनेक्ट हो रहा है वो भाग सीकम है, और सीकम की जो आउटग्रोथ है वो अपेंडिक्स है। बाकी खेल खत्म, अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए और मजेदार तरीके से आगे आने वाले वीडियोस के लिए अपने माइंडसेट को तैयार रखिए। धज्जियां उड़ा देंगे। थैंक यू।